अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 28 जनवरी 2026 है। वादी तीरा के अंदर सख्त सर्दी के मौसम में नकल मकानी करते पूरे पूरे खानदान अपने सामान के हमरा सख्त बर्फबारी में रास्तों में फंसे हैं। बच्चे हमरा हैं, बूढ़े हमरा हैं, एक इंसानी अलमिया बन चुका है। ये विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक जंग चल रही है। विफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अचानक से ऑपरेशन की रट से मुकर चुके हैं, जबकि उनके कई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो ऑपरेशन के ऊपर हर सूरत जिद करते और ये कहते नजर आते हैं, बल्कि हठधर्मी दिखाते नजर आते हैं कि ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो हो रहा है और ये रुकेगा भी नहीं। और साथ ही वो केपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है जिसका मौकिफ ये है कि वो ऑपरेशन के हक में नहीं है, लेकिन अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए जरूर मैदान में है। और अब अचानक से ऑपरेशन का ब्लेम शिफ्ट हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत का एक नोटिफिकेशन जो कि अचानक से जो है वो मंजर आम पर आया, वो नोटिफिकेशन ये दावा करता है कि जो वादी तीरा के मकामी आबादी है उसको डिस्प्लेस किया जाएगा, उनके लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर वो नोटिफिकेशन तमाम तर तरीक़ेकार बता रहा है। तो क्या डीसी को साथ में लाया गया था? विफाकी हुकूमत कुछ और कर रही थी, सूबाई हुकूमत को पता नहीं था? विफाकी हुकूमत जो है वो फैक्ट्स को मसख कर रही है? क्या सुहेल आफरीदी को हटाने के लिए पूरा मंसूबा है? हकाइक क्या है? इस पर नजर दौड़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा जुलाई 2025 के उस वाक़ये में, जिसमें आपको याद होगा कि एक मार्टर गोला घर पर जो है वो गिरा, और उस घर पे गिरने की वजह से, उस मार्टर गोले की वजह से उस घर के ना सिर्फ बच्चों की जो है वो कई लाशें वादी तीरा के अंदर हमें उनके जनाजे दिखाए गए थे, बल्कि वहाँ की मकामी आबादी इकट्ठी होकर निकली थी। उन्होंने एहतजाज किया था और फिर उनके ऊपर बराह रास्त फायरिंग की गई थी। और उस बराह रास्त फायरिंग के बाद ये स्टेटमेंट आया था बाकायदा तौर पर ऑफिशियल सिक्योरिटी सोर्सेज की जानिब से कि ये ख्वारिज ने की है, जबकि जो वीडियोस मंजर आम पर आई थी उस वीडियोस के अंदर वर्दी में बावर्दी फौजी एहलकारों को गोलियां बरसाते भी दिखाया गया था। तो उसके बाद ये मौमा बन गया था कि हुआ क्या। फिर हमने देखा था कि वहाँ जिरगा बुलाया गया था, वहाँ पर बाकायदा तौर पर फौजी क़यादत जो है वो जाकर बैठी थी, मुआफ़ी भी मांगी गई थी, जो मुतासरा ख़ानदान थे उनको पे बैक भी किया गया था और उनको कंपनसेट किया गया था, लेकिन फिर वादी तीरा के बारे में खबरें आना रुकी नहीं। सुहेल आफरीदी आ गए। पहले अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो थी वो ऑपरेशंस के मामले पर कई जगहों पर ऑन बोर्ड थी और वो अपनी रजामंदी भी दे चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने अक्टूबर के अंदर अली अमीन गंडापुर को हटाकर अचानक से 8 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी का नाम जो है वो फ्लोट कर दिया। सुहेल आफरीदी का नाम देने के बाद 15 अक्टूबर 2025 को सुहेल आफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और उसके बाद ये बात जेर बहस आने लगी कि अब सुहेल आफरीदी क्या करेंगे, क्योंकि इमरान खान का ब्लैक एंड व्हाइट ये मौकिफ है, यानी स्ट्रेट अवे के ऑपरेशन नहीं होंगे। केपी के अंदर 22 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, कई छोटे ऑपरेशन जो है वो किए जा चुके, दहशतगर्दी के खिलाफ हल नहीं निकला। सुहेल आफरीदी आए, सुहेल आफरीदी को इमरान खान से तो मिलकर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट लेने नहीं दिया गया, कोई जो है वो इमरान खान का मौकिफ तो उनको नहीं लेने दिया गया, लेकिन सुहेल आफरीदी तक जितनी बातें पहुंची जिनमें सर फहरिस्त ये थी कि केपी में अब ऑपरेशन नहीं होगा, उस पर उन्होंने अमल दरामद किया। और फिर सुहेल आफरीदी ने वहां पर जो केपी के अंदर एक ट्रेंड है कि कोर कमांडर के पास ले जाया जाता है पूरी काबीना को और वो केपी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हैं, सुहेल आफरीदी ने वो नहीं किया। उल्टा उन्होंने कोर कमांडर को उनकी जानिब आना पड़ा और फिर सुहेल आफरीदी की तकर्रुरी से पहले डीजी आईएसपीआर ने जाकर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर जिस किस्म का उनका धुआंधार किस्म का मौकिफ था, फिर डीजी आईएसपीआर की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद सुहेल आफरीदी और इमरान खान को बराह रास्त निशाने पर ले जाने के मौजू पर ही होने लगी। और फिर अभी रिसेंट जो जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी आईएसपीआर की, वो सुहेल आफरीदी के और केपी गवर्नमेंट के खिलाफ थी। उसके बाद वादी तीरा के ऑपरेशन और वादी तीरा के अंदर होने वाले तमाम तर वाकयात को अगर हम बारी बारी लिंक करके देखें तो हुआ क्या। सुहेल आफरीदी ने ऑपरेशन के जो है वो ना सिर्फ मुखालफत की, बल्कि नवंबर में उन्होंने एक जिरगा बुलाया जो कि कौमी जिरगे के नाम से था, केपी असम्बली के अंदर था और उस जिरगे के अंदर तमाम तर जो अमायदीन हैं, जिरगे के मिशान हैं, उनके साथ केपी के अंदर हर छोटी बड़ी जितनी भी सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, उन सबको जो है वो तलब किया गया, बुलाया गया, बल्कि सॉरी दावत दी गई
और तमाम तर, चाहे वो मुस्लिम लीग नून थी, ANP थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान थी, जितनी भी जमातें हैं जो कि इस वक्त मरकजी हुकूमत में हैं, और साथ PTI और छोटी बड़ी हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो वहाँ के ताजिर बरादरी, वहाँ के जो सोशल जो कुछ पार्टीज़ बनी हैं, उन सबके रहनुमाओं को बुलाया गया और उन सब ने आकर वहाँ पर जो है वो अपना जो इनपुट था वो दिया, और आखिर में एक 15 नकाती एजेंडा जो है, एक 15 नकाती करारदाद पास हुई, जिसके अंदर ये तय किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि जो कानून है एक्ट इन एज ऑफ सिविल पावर का, जिसके तहत कोई भी हुकूमत जो ऑपरेशन जो वफाकी हुकूमत है वो ऑपरेशन के लिए KP गवर्नमेंट के साथ जो है वो वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस भेजती है, उस कानून ही को ख़त्म करने की वो करारदाद पास हो गई और कहा गया कि KP हुकूमत की रेजोल्यूशन जितनी पास हुई है उन पर अमल दरामद किया जाए। अब मुस्लिम लीग नून के अपने अपोजिशन लीडर, जिनका नाम इबादुल्ला खान है, जो वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के भाई हैं, उनके जो है वो दस्तखत के साथ उनके जो है वो एक कमेटी भी बनी वहाँ पर, और वो कमेटी जो है वो सिक्योरिटी के अमूर पर तमाम तर असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करती है, और वो इस चीज़ को तय करती है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के मामलात पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। उसकी सरबराही बाबर सलीम सवाती करते हैं। कहानी अब ये है कि अचानक से वादी तीरा के अंदर जो वहाँ की लोकल आबादी है उसका इनखला शुरू हो गया, नकल मकानी शुरू हो गई। उस नकल मकानी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो विजुअल्स आने लगे और KP हुकूमत ने बाजी ऐसे पलटी कि बजाय इसके कि वो ऑपरेशन हो भी रहा होता और वो अपनी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक रहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि उनके अपने जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो भी ये कहने लगे कि अगर KP गवर्नमेंट मुखालिफ है ऑपरेशन की, तो क्यों नहीं वो खुलकर इस पर स्टेटमेंट देती। KP गवर्नमेंट ने काबीना के अंदर बैठकर ये बात बराह रास्त कह दी और अपना एक एलामिया जारी कर दिया कि जनवरी ही के आगाज़ में कि हम ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। फिर DG ISPR पूरे साल की कारकर्दगी पर जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि जी KP हुकूमत से कौन इजाज़त मांग रहा है, ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन तो होगा। उसके बाद और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दी के को फैसिलिटेट करने के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी चार्जशीट थी। उसके बाद KP गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर जो डिस्प्लेस किए जा रहे थे वादी तीरा से लोग, उनके लिए 4 अरब रुपए का ऐलान किया, उनकी पूरी स्क्रीनिंग हुई, उनकी आबादकारी के लिए सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान भी किया एज़ अ CM KP कि अगर मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा तो मैं जाकर उन IDP कैंप्स में बैठ जाऊँगा, मैं उन लोगों के साथ बैठूँगा, मैं अपने लोगों की दादरसी करूँगा। पिछले 1 हफ्ते से क्या हुआ कि जब वादी तीरा के विजुअल्स आने लगे, सख्त बर्फबारी थी, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी सच है कि कुछ AI जनरेटेड वीडियोस आने लगी, तो वादी तीरा के ऊपर ये गुफ्तगू छिड़ गई, ये बात छिड़ गई कि मिलिट्री एक मर्तबा फिर सख्त तरीन मौसम के अंदर वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करवा रही है, दरबदर कर रही है, और एक ऐसे वक्त पर ये किया जा रहा है कि जब वहाँ पर ऑपरेशन किया जा भी नहीं सकता। बेशक वहाँ पर आपको डॉन की जो है वो कल का मैं एडिटोरियल पढ़ी थी कि वो ये कहते हैं कि जी वहाँ पर TTP के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के, उसके अलावा जो अल बहादुर ग्रुप है, TTP का ISK है, उन सब के जो मौजूदगी है वो साबित-शुदा है। अगर उनकी मौजूदगी वहाँ पर साबित-शुदा है और वहाँ की मुकामी आबादी ये कहती है कि शाम को आकर हमसे TTP वाले खाना माँगते हैं, हम नहीं देते तो सुबह में वो हम नहीं देते तो TTP वाले हमें मार देते हैं, तालिबान हमें मार देते हैं, और हम दे देते हैं तो सुबह आकर फ़ौज हमें मार देती है कि जी तुम लोगों ने सहूलतकारी की है दहशतगर्दों की, तो हम जाएँ कहाँ? वहाँ की लोकल आबादी को इनख़ला पर मजबूर किसने किया? वो जबरी तौर पर था या रज़ाकाराना तौर पर? इस मामले पर अब आकर फूट पड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 3 वफ़ाकी वुज़रा 2 वफ़ाकी वुज़रा और 1 वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा अमूर अख्तियार वली जो है वो आए, ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ उनके साथ थे। इससे पहले जो मिलिट्री की जानिब से या वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से जबरी नकल मकानी का मामला था, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर स्टोरी की कि लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो उनका इनख़ला किया जा रहा है। बच्चे जो है वो इसमें इस दौरान शहीद हो रहे हैं। इस दौरान वहाँ की जो लोकल आबादी है वो मुतासिर हो रही है। विजुअल्स आने लगे लोगों के, तो पहले वज़ारत इत्तलात से इसके ऊपर जो है वो बयान जारी हुआ, फिर तीरा के वाक़े पर विदाउट एट्रिब्यूशन जो है वो स्टेटमेंट्स जारी हुए बाकायदा तौर पर दिफ़ा के रिपोर्टर्स की जानिब से, जिनमें बताया गया कि जी कैसे वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तीरा के लोग तो हर साल वहाँ से मूव करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं जब मौसम ठीक होता है। सख्त मौसम की वजह से KP के कई अज़ला से लोग मूव करते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसके पीछे यहाँ तक जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रीफ 1 हफ्ते से चल क्या रहा है, कहानी क्या है। मैंने आपको बताया कि तीरा में जुलाई में जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ, मर्डर गोले के बाद जो एहतजाज हो रहा था वहाँ के मुज़ाहिरीन के ऊपर,
फायरिंग की गई, जब मुजाहिरीन ने उसके ऊपर कहा कि जी अब हम लोग नहीं अपने लोग दफनाएंगे बल्कि हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो उसके बाद ये कहानी बढ़ती गई। फिर सुहेल आफरीदी ने जिरगा बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया अपनी वजारत आला में। उन्होंने किसी भी किस्म के जो बैकडोर राब्ते थे मिलिट्री के साथ उनसे इनकार किया। सुहेल आफरीदी की गवर्नमेंट आने के बाद अब तक जो है वो कभी ये कहा जाता है कि वो मंशियात फरोश है, कभी ये कहा जाता है कि उनका जो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं खैबर के वो उनको मुस्तरद करते हैं, कभी आर्मी चीफ जाकर रमायदीन से मिलते। कहानी एक्चुअली क्या है? हुआ ये है कि एक अमन जिरगा कायम था और उस जिरगे के लिए जिरगे के जो के अंदर 24-25 मिशरान जो है वो खैबर के हैं। उन 24-25 मिशरान में से कुछ को बाकायदा तौर पर जबरी तौर पर उनसे दस्तखत लिए गए कि आप दस्तखत करें कि आप तीरा से डिस्प्लेस होंगे, आप लोगों को यहाँ से निकालेंगे। उन्होंने दस्तखत किए, वो तीरा से डिस्प्लेस हुए, तीरा से वो बिल्कुल निकले। लेकिन जब दुनिया के सामने ये मामला आया और बात जो है वो बढ़ गई, फैल गई, तो उसके बाद वही किया गया जिसका अंदेशा काफ़ी टाइम से जो है वो जिसका इजहार किया जा रहा था। वहाँ के लोकल को साथ मिला कर के ये किया गया और हुआ ये कि सुहेल आफरीदी की हुकूमत के खिलाफ इसको एज अ टूल यूज़ किया गया, क्योंकि सुहेल आफरीदी का अपना ताल्लुक ज़िला खैबर से है। वो किसी भी तरह से जो है वो इस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर बैठने को तैयार नहीं थे, खास तौर पर इस मामले के ऊपर कि ऑपरेशंस किए जाएं और लोगों को डिस्प्लेस किया जाए। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी आप स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं और उसके बाद आपने जो करना है करें। तो अब हुआ ये है, बिल्कुल एक वन लाइनर ये है कि वहाँ के कुछ अमायदीन को साथ मिला करके दस्तखत लिए गए एक जो है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर, एक मुआहदे के ऊपर। उस एग्रीमेंट पर तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जो है वो इनखला का कहा गया। लोग जब वहाँ से निकलने लगे और सुहेल आफरीदी उन लोगों के साथ जाकर मिल बैठे तो पता चला कि ये तो मामला फिर पलट रहा है, फिर सुहेल आफरीदी बाजी पलट रहे हैं। तो अचानक से वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मौके से पीछे हट गई। वो बार बार जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर ख्वाजा आसिफ खड़े होकर कहते थे ऑपरेशन होगा, वो DG ISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते थे कि ऑपरेशन हो रहा है, अब वो अचानक से कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लोग तो खुद डिस्प्लेस हो रहे हैं, सूबाई हुकूमत ने इनको डिस्प्लेस करवाया है, सूबाई हुकूमत इनके दरबदर होने की जिम्मेदार है। हमने तो नहीं कहा था कि ऑपरेशन होगा, वहां पर तो तीरा में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, इतनी सख्त सर्दी के मौसम में ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुहेल आफरीदी को डिस्क्रेडिट करने के लिए और उनकी वजारत आला को खत्म करके अपनी मर्जी का वजीर आला लाकर लगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा करने के लिए सुहेल आफरीदी ही का आबाई हल्का खैबर जो है वो उसको चूज किया गया, वही की वादी तीरा से ये सब कुछ कराया जा रहा है। तो सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज जो है वो तीनों जो ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये तजाद था कि ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जी लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हर साल सर्दियों के मौसम में जाते हैं। जो अताउल्लाह तारड़ है उनका तो आप इंटेलेक्ट जो है वो ये देखिए कि वो एक मंझे हुए वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने एक गेजेटियर, ऑफिशियल गेजेटियर जो कि 19वीं सदी का है, अंग्रेजों ने जारी किया, जो अंग्रेज ये कहते हैं कि आफरीदी कबीला तो जो है वो ये चोरियां करता था तो यहाँ से निकल जाता था, उस गेजेटियर का हवाला देकर कह रहे हैं कि ये तो सदियों से सर्दियों के मौसम में नीचे अजला में आ जाते हैं और फिर जब मौसम बेहतर होता है तो वापस चले जाते हैं। फैक्ट्स इसके मुतरादिफ हैं। अक्टूबर में वो डिस्प्लेसमेंट होती है, चंद लोग जाते हैं, पूरे पूरे खानदान सामान उठाकर गायब नहीं होते हैं और अपने अपने घरों को छोड़कर इस सर्दी के मौसम में फंस नहीं जाते हैं बर्फबारी के दौरान। वो डिस्प्लेसमेंट अर्ली होती है और फिर वो वापस अपने इलाकों में मौसम बेहतर होने पर आ जाते हैं। गलत और फैक्ट्स को मसख करके पेश किया और जी उसका हवाला देते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। क्लाइमेट चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन सर्दी खैबर पख्तूनख्वा के इन अज़ला में हमारा जिनका ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा से, हम जानते हैं वहाँ पे अक्टूबर के बाद सर्दी शुरू हो जाती है और सख्त सर्दी की पीक जो होती है वो हमेशा यानी सर्दी अपने जोबन पे जनवरी और फरवरी के आगाज ही में होती है। लेकिन अचानक से अताउल्लाह तारड़ साहब ने सारे का सारा मलबा क्लाइमेट चेंज पे और वहाँ के लोकल कम्युनिटीज पे डाला। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि लोग रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं, जबकि इख्तियार वली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जबरी तौर पर वो नोटिफिकेशन दिखा के DC का, जिसमें उनके लिए सहूलतें कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट के बाद कहाँ कहाँ पे होंगे, स्क्रीनिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, उसका हवाला देकर कहते हैं कि जी KP हुकूमत 8 फरवरी के एहतजाज के लिए लोगों को अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो वहां से निकाल रही है। यानी आप इमेजिन करें इस वक्त सियासी इंटेलेक्ट का हमारे ऊपर जो ये काबिज तमाम तर सियासी क़यादत है इसका, कि वो कहती है कि जो लोग सड़कों पर निकल कर मर रहे हैं, लोग जो सर्दी के अंदर वहां पर अपने पूरे पूरे खानदान के हमरा दरबदर हो रहे हैं, उन लोगों को जिनका वैसे ही कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन मर्ज अजला में जहाँ पर 70 साल तक यही
तय नहीं हुआ था कि उनको एडमिनिस्टर कौन करेगा। फिर जब वो केपी में जम हुए तो उनको उनके फंड्स नहीं रिलीज़ किए गए। उन अज़ला के लोगों के वो जो है वो उनके हालत-ए-ज़ार के ऊपर थोड़ी-सी भी जो है ना वो दिल दुखाने के बजाय ये वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी ये निकले इसलिए हैं और इनको सूबाई हुकूमत ने निकाला इसलिए है कि इनके लिए स्ट्रीट मूवमेंट हो सके और उनको जबरी तौर पर इनखला किया गया। तो अब सुहेल आफरीदी ने इस मामले पर इतवार को जो है वो अपना जमरूद के फुटबॉल ग्राउंड में तमाम जो जिरगा अमायदीन हैं उनको बुला करके इस बात पर सवाल का जवाब मांग लिया कि बताएं आप जबरी तौर पर निकल रहे थे कि आप अपनी मर्जी से जा रहे थे, और अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे थे तो आप लेट क्यों जा रहे थे। सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रात इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया। अगेन उन्होंने कहा कि मुझे मेरे लोगों के सामने डिस्क्रेडिट करने के लिए, मेरी साख को ख़त्म करने के लिए, मेरे लोगों और मेरे दरमियान में फासला बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। और अगर हम डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो ये है भी। आपको याद होगा दिसंबर के अख्ताम में डॉन न्यूज़ ने खबर शाया की थी जिसके अंदर ये कहा था कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डिस्प्लेस करवा रही है। सबसे पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुद इस बात को ओन करती रही। अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, हम तो फुल फ्लेज ऑपरेशन करते ही नहीं है। तो फुल फ्लेज ऑपरेशन के अंदर तो बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हमने तो वो रविश ही तर्क कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक पपेट वज़ीर दिफा है वो अचानक से आते हैं और वो फरमाते हैं कि जी तर्क कर दिए फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने, किसी भी तरह की हमारी अफवाज ने फुल फ्लेज ऑपरेशंस। तो वहाँ के लोगों का डिस्प्लेस होना, इतनी बड़ी तादाद में डिस्प्लेस होना, इंटरनेशनल मीडिया तक इन चीज़ों का पहुँच जाना, इन विजुअल्स का पहुँच जाना, क्या आप सिर्फ अपनी इस सियासत को ही खेलते रहेंगे कि क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सुहेल आफरीदी नहीं पसंद, चूंकि उनका टेन्योर यही सोचा हुआ था, कैलकुलेट किया हुआ था कि 3-4 महीने का होगा, चूंकि आपने अपनी मर्जी का वही वजीर आला लाकर लगा रहे हैं जो आपके साथ ऑपरेशंस के मामले पर ऑन बोर्ड था। आप सूबे के अंदर जो है वो ड्रोन हमले करें, सूबे के अंदर आप मार्टर गोले बरसाएं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के मामले पर आप ख्वारिज को तो मारे ना मारे लेकिन साथ में शहरी आबादियां जो है वो उसके जद में कोलेटरल डैमेज का शिकार हो जाए, तो वो सब कुछ आपको काबिल कबूल है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने लोगों की दादरसी नहीं करनी, आपने ये नहीं देखना कि आप कितना मजीद उन लोगों को जो है वो दर्द देंगे, कितना मजीद उन लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे कि वो अपने पूरे के पूरे घर, आप इमेजिन करें आप जिस घर में इस वक्त बैठे हैं वो आपको सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़े कि जी वहां पर हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। जब आप अपने घर से निकल कर किसी और जगह जाकर रास्ते में फंसे हो, आपको नहीं पता आप जिंदा पहुंचेंगे या आप मुर्दा पहुंचेंगे, और उस वक्त ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों जानिब से आना शुरू हो जाए कि हमने ऑपरेशन का नहीं कहा, हमने ऑपरेशन का नहीं कहा। आप सिर्फ एक मरतबा उस दर्द को महसूस कीजिए और फिर ये जो सियासत खेली जा रही है इस इंसानी अलमिये के ऊपर, उसको देखिए कि जब दुनिया ने रद्द अमल देना शुरू किया तो वफाकी हुकूमत जूतियां छोड़ के भाग गई। सूबाई हुकूमत इसके ऊपर जो है वो ये कह रही है कि हम जो है वो सच सामने लाएँगे अपनी कौम के। और अभी सिचुएशन केपी के अंदर ये है कि सब लोग ये समझते हैं कि केपी गवर्नमेंट जो आई, ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी जब से आए हैं, उसके बाद से उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और आप खुद देखिए कि जितने प्रेस ब्रीफिंग्स होती है, यानी गवर्नमेंट से जितने सवाल जवाब होते हैं, उसमें गवर्नमेंट जिस तरह का रवैया रखती है केपी गवर्नमेंट के बारे में, वो उसके बाद ये सोचना कि वहाँ के 4 साढ़े 4 करोड़ अवाम की जो मैंडेट है उसको आपने रिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन साथ ही आपने अपना पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चमकानी है। क्यों नहीं वफाकी हुकूमत बिठाकर इबादुल्ला खान जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर है उनसे पूछती कि आपने तो बैठ कर तय कर लिया था ना उस जिरगे के अंदर कि अब ऑपरेशन कोई नहीं होगा, तो फिर अब जब ऑपरेशन की मद में लोगों को वहां से निकाला गया तो आप अचानक से पीछे हट गए। केपी के अंदर बैठे इन्हीं जमातों के मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स इनकार नहीं करते, तो वादी तीरा के मामले पर इतनी जो है वो सख्त दिली और इतना जुल्म क्यों ढाया जा रहा है, ये सवालात हैं। एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आप देखना है कि इतवार को जिरगे में क्या होगा। केपी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जी जो डीसी का नोटिफिकेशन है या जो अभी तक ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके जो कुछ किया गया उसमें केपी गवर्नमेंट को एक आ गया कि आप ऑन बोर्ड थे, तो केपी गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने लोगों की दादरसी के लिए ऑन बोर्ड थे, उनको डिस्प्लेस तो किया ही जा रहा था जबरन, हम यही कर सकते हैं कि हम उनको अकेला ना छोड़ें। और सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि चूंकि मैंने अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ा तो अब हर किस्म के हथकंडे जो है वो मेरे खिलाफ आजमाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात आज तक उनकी किसी पार्टी लीडर की नहीं कराई गई है। जब से सुहेल आफरीदी आए हैं सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं कराई गई है। अब तीरा के इस मामले पर, इस अलमिये पर जो वफाकी हुकूमत कर रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये अफसोसनाक है। और इससे केपी की आवाम के दिलों में जो बीज बोए जा रहे हैं नफरत के, उनको कैसे निकाला जाएगा ये सोचकर जो है वो इंसान बार बार परेशान होता है। और फिर वहाँ के लोकल लोगों के साथ जो किया जा रहा है, जिस तरह का आप देखिए ना कि हुकूमतों के दरमियान में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों के दिलों पर क्या नक्श हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं। ये वक्त नहीं है इस सब का। मिल बैठ कर कम अज़ कम एक दफ़ा ये तय करने का मामला है। लेकिन फिर वफाकी हुकूमत को जहाँ सुहेल आफरीदी के साथ बैठकर मामला तय करने की बारी आती है तो वो मेज़ पर बैठने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी उन हलकों को पसंद नहीं है जो इस हुकूमत को लाने और बिठाने के पीछे है।
तो ये जो इंसानी अलमिया बना है, आप इस पूरी की पूरी वीडियो में जो कुछ मैंने डिस्कस किया वो सिर्फ खबरें हैं, इसमें मौक़िफ़ या राय नहीं है, ये खबरें हैं सारी की सारी। और एक तरफ का मौक़िफ़ और दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आप खुद तय कर सकते हैं कि तीरा से लोगों को कौन डिस्प्लेस कर रहा है। इतना बड़ा जो है वो अलमिया बनने के बाद सबको पता था कि ये इतनी बर्फ़ानी मौसम के अंदर ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं है, तो इस नहज तक बातें क्यों लाई गईं? और फिर हर साल जो डिस्प्लेस होने वाले केपी के अवाम हैं, वो जाते हैं, वो ज़रूर वापस आते हैं। उन सबको भी आप जो है वो इस मदार में ले आए हैं और आपने सवालिया निशान बना दिया है। इस सख्त मौसम को जो है वो उसके पीछे कभी छुपते हैं, कभी केपी गवर्नमेंट के पीछे छुपते हैं कि जी उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अब देखना है कि इतवार को होने वाले जलसे के अंदर, इतवार को होने वाले जिरगे के अंदर जो अमायदीन हैं, मशान हैं, वो बैठकर क्या तय करते हैं, किस तरह से तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आते हैं। और अगर तो आएँगे तो फिर उनको देखकर पैनिक कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं केपी गवर्नमेंट जब-जब कुछ करती है, तो मैदान में तमाम तर स्टेक होल्डर्स उतारे जाते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ की तीनों वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी पैनिक से कम नहीं थी। और जिनको लाकर बिठाया गया, जिनका इंतखाब किया गया इस मामले पर ब्रीफिंग पे, इट वाज़ अ सिक ऑफ द चॉइस। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मेरी माज़रत कबूल करें। अल्लाह हाफ़िज़।